ये जो मौत हुई है इसका जिम्मेदार किसको मानते? ये प्रशासन और नगर निगम और प्रशासन जिम्मेदार है इसका। ये लाशों पे स्मार्ट सिटी बनेगी क्या, ये बता दो। ये एक हफ्ते से काम चल रहा है, लेबर मना कर रही है, जेई मार मार के ईंटें मार रहा, पत्थर मार रहा लेबर को कि उतरो मादर चौधो नीचे। बटोलना है, इन्हें मालूम है सरकार जाएगी, इनसे पहले बटोल लो साला सबरा। आज वो दिन आ गया जो जिसके बारे में सोचा जा रहा था वो हादसा हो गया। नगर निगम का ठेकेदार और नगर निगम यहाँ की मेन जिम्मेदार है। नगर निगम का कारण ये है, एक अनुभवहीन ठेकेदार को काम दे दिया गया जिस पे कोई भी कार्य नहीं करने आता। प्राकृतिक मान लो या थोड़ा कार्य करने में असुविधा, तो या ये कह सकते हैं आपके इस हत्या का जिम्मेदार कौन है, बस ये पूछना चाहता। हाँ, ठेकेदार पे जाता है सारा जिम्मेदार। काय का ठेकेदार है वो? नगर निगम का होगा। और नगर निगम किसकी है? नगर निगम सरकार की है। तो देखते हुए एकदम वो मजदूर बाहर में था, 3 मजदूर थे, वहाँ एकदम मिट्टी गिरी और दब गया मर गया। MNA कौन होता है MNA? नगर MNA वो पूरा 5-5 हजार रुपये चालान करके गया आज से 6 महीने पहले नाले के ऊपर से, और नाला खुला हुआ पड़ा है, सड़क बन गई 20 दिन पहले और नाला आज तक हमारा बना नहीं है। कौन जिम्मेदार होगा? नगर निगम काय के लिए है? टैक्स लेती है, खून चूस रही है, खून से चूस रहा है। ये MNA तो बहुत ही निकम्मा है, ये MNA तो बहुत ही निकम्मा है, ये MNA तो बहुत ही निकम्मा है। घटना भी हुई है। हाँ, वहाँ आज दुर्घटना कल तो बच गए थे कि 5 दबने से बचे थे, और आज एक जो है 3 गिरे थे मगर एक जो खत्म हो गया उसमें। कौन? महेंद्र कुमार। तो कोई अफसोस है इस बात का लोगों को? तो अफसोस तो होना चाहिए, जिसके परिवार का गया है, मजदूर था, तो उसको क्या मिल जाएगा। कौन जिम्मेदार है इस हत्या के पीछे? इस हत्या के पीछे जो है नगर निगम जिम्मेदार है और शासन जिम्मेदार है। एक साथ सबरे काम, नाला सीवर पानी बोले सब लाइन चढ़वा दी, मतलब कोई काम रहना जाए सब का क्या हाल कर दिया है। अलीगढ़ में एक भी ऐसा रोड नहीं है जो सुरक्षित हो, सही हो। अभी 4-5 दिन पहले भी गुलर रोड पर एक दुर्घटना हुई है। ये भोसले के अधिकारी सबरे भाग गए यहाँ से। सर आप बड़े परेशान और उदास से दिख रहे, क्या बात है, कोई दुर्घटना हो गई है? यूँ लग रही है कि यही तो अड्डा बना रखा, सबका गड्ढा बना रखा, जो भी आए इसी के अंदर घुसे, जो भी आएगा निकलने वाला भी सोचा निकले कहाँ से, गड्ढे के अंदर ही कम से कम 10-12 आदमी घुस चुके इसके अंदर। ये गड्ढा भरे पर नहीं भरा जा रहा है अभी तक। यहाँ पर दुर्घटना हुई है, नहीं मतलब एक आदमी मारा गया इसके अंदर। ओ चाचा, मैं आदमी मर गया इसमें, तुम कहाँ जा रहे हो? ये हाथरस वाले उधर आओ, तुम इधर से निकल के जाओ उधर से। अभी एक लड़का मर गया है, जो कि लड़का इनके देखो पीछे से रास्ता काम करने वाला था इनके। आपने अपनी आंखों से क्या देखा, थोड़ा सा ये बताएं। हमने तो जो कुछ देखा वीडियो के अंदर देखा था। अच्छा, क्या था साहब उसमें? लड़के को निकाल रहे थे, 3-4 जने लगे हुए थे, नहीं पानी के अंदर से खींच रही थी बाहर। बच गया, निपट गया, मर गया। पता नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन अभी पता चला है कि बंदा यहाँ खत्म हो गया है। अच्छा, यहाँ पर आदमी मर गया, कौन जिम्मेदार है इसका? प्रशासन, निगम, सरकार। हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं रेलवे रोड पर खड़ा हूँ इंदिरा मार्केट के सामने, और ये देखिए ये नगर निगम द्वारा यहाँ पर कार्य चल रहा था। नगर निगम का कार्य अलीगढ़ में तेज़ी से डेवलपमेंट का चल रहा है कि उसमें 2-4 अगर आहुति चढ़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये सीधी तस्वीर है रेलवे रोड की इंदिरा मार्केट के सामने की है, और यहाँ पर एक श्रमिक बेचारा अलीगढ़ को स्मार्ट बनाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे चुका है। हालांकि सब सम्राट समाज के लोग, जिम्मेदार लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अब आइए बात करते हैं, अगर कोई अपने मन की बात बताना चाहेगा तो उससे बात पूछेंगे। मेरे भाई, मूंछों को तान कर आप बड़ी परेशान अंदाज में दिख रहे हो, ऐसा लग रहा है कोई बड़ी दुर्घटना हुई है। आपका क्या नाम है और क्या माजरा है, क्या मन में भाव आ रहा है आपको? मेरा नाम सोनू कुमार जाटव है। अभी मुझे थोड़ी देर पहले सूचना मिली कि कुछ मजदूरों के संग दुर्घटना घट गई है, तो इसलिए मैं देखने आ गया। मैंने कि देखा जाए क्या हो गया क्या नहीं हुआ। एक श्रमिक अलीगढ़ को स्मार्ट बनाने में दिन रात लगा हुआ था, बेचारे ने अपने प्राणों की आहुति दे दी स्मार्ट बनाने के लिए। लेकिन ऐसे लोग यहाँ पर मौजूद देखने को मिले कि उनके अंदर इंसानियत का अंश भी मात्र नहीं है। वो चलते फिरते पशु के समान है, 2 पैर हैं, सांस ले रहे हैं, अच्छे बुरे का कोई ज्ञान नहीं। कोई व्यक्ति मर गया, श्रमिक बेचारा, उसके लिए 2 शब्द नहीं है बोलने के लिए। ऐसे लोगों के लिए और स्मार्ट सिटी को बनाने वाले नगर निगम के लिए जो हमारे नगर आयुक्त साहब हैं, अगर एक दुर्घटना गुलर रोड पे हुई थी तो उन्होंने साफ सपाट जवाब दे दिया
कि साहब हेलमेट पहने हुए नहीं था इसलिए युवक मर गया। एक सज्जन हमारे बीच में, उनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहते हैं इस दुर्घटना को लेकर और स्मार्ट सिटी के तो ऐसे अफसरों के लिए? सबसे पहले तो मैं उस व्यक्ति जो बेचारे उनका दुर्घटना घटी है उनकी आत्मा के लिए शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं, ईश्वर उनको आत्मा की शांति प्रदान करे। और ये स्मार्ट सिटी जो चल रहा है कार्य, ये प्रगति पे अधिकारी थोड़ी लापरवाही है। अधिकारी मानते हैं लापरवाही है अधिकारियों की, पहले वैलिडेटर ये साइड में लगा कर कार्य कराना चाहिए। अधिकारियों की तो लापरवाही है, कहीं ना कहीं उसका ये परिणाम हमें देखना पड़ रहा है। कोई व्यक्ति अपना जीवन यापन अपने परिवार को पालन पोषण करने वाला व्यक्ति हमारे बीच नहीं रहा। बेचारा कह के आया था सुबह कि बच्चे तेरे लिए स्कूल की ड्रेस लाऊंगा और कपड़े लेकर आऊंगा, आखिरी सांस तक अपने बच्चे को जो आश्वासन दिया था पूरा नहीं कर सका। बिल्कुल बिल्कुल इसी बात का अफसोस है। अफसोस सभी लोगों को है। हम कहीं ना कहीं नगर निगम के अधिकारी है लापरवाह, उन पर भी इनसे बड़े कोमल हैं, तन चाहे कैसा भी हो, चेहरे के भाव बता रहे हैं कि काफ़ी अफसोस हुआ है इन्हें। क्या कहना चाह रहे हैं, आपके मन में क्या आ रही है? अफसोस हुआ है बहुत, और दुखद घटना है। ऐसी घटना हृदय को विदारक करने वाली है। एक मजदूर अपने घर से सुबह निकला होगा कि शाम का खाना पीना सब कुछ लेके आऊँगा, और आज दोपहर में इसकी सपोर्ट लगने की ज़रूरत थी। इसमें गड्ढे में सपोर्ट लगने के हिसाब से काम होना चाहिए था। मिट्टी के मलबे से दबने से उसकी मृत्यु हो गई है और बहुत दुख है। उस क्या होना चाहिए वैसे नगर निगम के अधिकारियों के खिलाफ, जो इंजीनियर है क्या उसके खिलाफ कोई बात दायर होना चाहिए? नहीं, ये तो यहाँ पे पब्लिक को देखना चाहिए। जिस हिसाब से स्थिति थी, पब्लिक बोलने को तैयार नहीं है, ये गलत है। पब्लिक को सपोर्ट करना चाहिए। मजदूरों को निस्वार्थ काम कर रहे हैं बेचारे, और स्मार्ट सिटी के लिए हमेशा मजदूर काम करते रहते हैं। आए दिन घटना होती रहती है। नगर निगम के जो अधिकारी हैं उनकी थोड़ी बहुत तो लापरवाही है ही है। चलिए, क्या नाम है आपका? नरेंद्र कुमार। मैं क्योंकि सुबह जब चाय पीने आया था तो यहाँ पर श्रमिक काम करने की तैयारी कर रहे थे, और वीडियो दोपहर में देखा तो बड़ा दुख हुआ। क्या था पूरी बात? करीब 2-2:30 बजे करीब की बात है। एक लड़का नीचे उतरा था, उसके ऊपर मिट्टी गिर गई थी वहाँ से पूरी। 2 से 3 मिनट बाद उसे निकाला गया। सर से, नाक से, मुँह से खून निकल रहा था। एक बड़ी गाड़ी में डाल कर ले गए, फिर खबर आई कि वो मर गया, उसकी मृत्यु हो गई। कोई इंजीनियर था यहाँ पर जब काम चल रहा था? सब अपने अपने काम में व्यस्त थे, यहाँ कोई नहीं था, वो अकेला था। फिर 2 लड़के कूद के उसे निकाला, JCB से निकाला, इसी गाड़ी से उसे निकाला गया। तो क्या आप भी काम करते हैं या? नहीं, मेरी यहीं काम करता। क्या नाम है आपका? नासिर। नासिर भाई, ये तो बड़ी दर्द भरी दुर्घटना है, और आप लोगों के लिए वो श्रमिक बेचारा न जाने कहाँ से आके काम कर रहा था और वो अपनी जान गंवा बैठा। हाँ जी, खान साहब कैसे खड़े हो? यहाँ हम तो आए हैं, देखने के लिए आए। कब पता चली आपको? हमें तो ऐसे पता 3 बजे करीब। तो कैसे, कहाँ रहते हैं आप? हम तो यहीं अलीगढ़ रहते हैं। तो क्या देखने आए थे आप, क्या मन में आया आपको? यहाँ हमें पता चली थी, इसलिए देखने आए थे। अच्छा, क्या लग रहा है आपको, इसका जिम्मेदार कौन है उस आदमी की मौत का? असली हत्यारा और कातिल किसको समझा जाए? प्रशासन, नगर निगम। असली हत्यारा और कातिल किसको समझा जाए उस श्रमिक की का? नगर निगम को, नगर निगम के अधिकारियों को, नगर निगम के इंजीनियर्स को। बिल्कुल बात ठीक कह रहे हैं आप। एक और श्रमिक। सर, हमने तो देखा नहीं है, हम तो अभी काम करके आ रहे हैं सर। सुनी होगी तुमने कुछ? क्या हाँ, सुनी है? सुनिए, जब यहाँ चले आए हैं कि एक श्रमिक का दर्द एक श्रमिक समझ सकता है। क्या करते हैं आप? मजदूरी करता हूँ सर। घर पे क्या कह के आए थे सवेरे आप? सुबह कुछ नहीं, काम करके घर लौटे आएंगे। नहीं, आप अपनी पत्नी से क्या कह के आए थे? कुछ कह के आए थे, फल फ्रूट लाऊंगा, गर्मी बहुत है, हाँ बच्चे, हाँ खाना पीने ले जाऊंगा, रोटी बोटी लेके जाऊंगा अपने घर पे, जब तो मेरे बच्चे खाएंगे सर। वो श्रमिक भी क्या आया था यही बात? हाँ सर, ये तो बहुत अफसोस की बात है सर। मजदूरों का कोई काम ही नहीं हो पाता है। किसी का काम 1000 का हो तो कोई 200 ही दे के भेज देता है कि ले जा। कोई श्रमिक की पत्नी और बच्चे क्या सोच रहे होंगे सर? इंतजार कर रहे होंगे। ये स्मार्ट सिटी बन रही है, मतलब लाशों पे स्मार्ट सिटी बनेगी? ये लाशों पे स्मार्ट सिटी बनेगी क्या, ये बता दो। ये भोसले के अधिकारी सबरे भाग गए यहाँ से सर। हर किसी की भी छोड़ के भाग गए आदमी को पता क्या होगा। ये 1 हफ्ते से काम चल रहा है। लेबर मना कर रही है, जेई मार मार के ईंटें मार रहा, पत्थर मार रहा लेबर को, तो उतरो मादर चौधरी नीचे। क्या बजे की घटना रही होगी ये? घटना क्या बजे की है? ये 2:50 की घटना है। आपने परसों ही एक आदमी बचा इसके अंदर से, परसों ही। तो 2:50 की घटना थी। एकदम जब वो व्यक्ति दबा तो क्या हो रहा था यहाँ पर, आपने क्या देखा? ये लाशों पे पहली बात तो इनकी सबसे बड़ी नाकामी ये रही है, मादर चौथ लाइन नहीं बंद कर पा रहे एक भी। और इन्हें लाइन का पता नहीं लाइन है किधर, बस इन्हें खोदना है कि ना
खोदा पाड़ निकला चूहा, वही काम कर रहे हैं ये। कहीं ऐसा तो नहीं कि यमराज से इनका एग्रीमेंट हो गया हो नगर निगम कर्मियों, ऐसा ही लग रहा है मुझे तो। क्योंकि गुलर रोड हो तो वहाँ निपटा देते हैं, मैरिज रोड हो तो निपटा देते हैं, किशनपुर चौराहा तिराहा हो वहाँ निपटा देते हैं, और अब बड़ा शांत प्रिय मार्केट इंदिरा मार्केट है वहाँ भी निपटा दिया। ये सत्ता के नशे में चूर हैं और इन्हें बटोलना है। इन्हें मालूम है सरकार जाएगी, इनसे पहले बटोल लो साला सबरा, एक साथ सबरे काम, नाला सीवर पानी बोले सब लाइन चढ़वा दी। मतलब कोई काम रहना जाए, सब काम इन्हें एक बार में, सब जेबें भर रही हैं, सबकी जेबें भर रही हैं, सबकी जेबें भर रही हैं। और अभी सारा चालान के नाम पे चाय का गिलास पड़ो तो भोसड़ी का 5,000 का चालान काट देंगे। अभी तक नगर आयुक्त तो आया नहीं है यहाँ पे, और अभी कोई अधिकारी भी नहीं आया यहाँ पे अभी तक के रोड में। 2 घंटे सेफ्टी कोई ना, बिल्कुल सेफ्टी के नाम पे जीरो। अच्छा, आपको गुस्सा आना लाजमी है और स्वाभाविक सी बात। भाई साहब जान चली गई, गुस्सा क्या करा, तेल लगा गुस्सा, आदमी की जान चली गई, आपका आदमी की जान चली गई, गुस्सा क्या है? आपकी गुस्सा बात 2 मिनट में ठंडा हो जाएगा आदमी का। आपकी बात आदमी बिल्कुल वापस आएगा। लाजमी बात है, कोई जब इस तरीके की घटना होती है तो आदमी को थोड़ा सा दर्द तो और मलाल होता है। ये जो मौत हुई है इसका जिम्मेदार किसको मानते? ये प्रशासन और नगर निगम और प्रशासन जिम्मेदार है इसका। मैं नाम जान सकता हूँ? पन्ना नाम है मेरा। पन्ना जी, पन्ना लाल। क्या करते हैं आप? मैं तो नौकरी करता हूँ, नेता हैं, व्यापारी हैं? ना भाई साहब, मैं नेता ना हूँ, नेता बनना भी चाहूँ, गंदगी में कूदना भी नहीं चाहता मैं। नाम है मेरे भाई? अमन अग्रवाल। अमन भाई, मैं प्रातः सुबह चाय पीने आया था यहाँ पर और मैंने देखा कि पोकलीन मशीन लगी हुई है, श्रमिक काम कर रहे हैं। जो दुर्घटना हुई ये लगभग कितने बजे हुई और आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? दोपहर की घटना है ये, 2:50 की जो बताई जा रही है, हमारे सामने की तो बात नहीं है, हम तो वीडियो देख कर आए हैं। और ये अलीगढ़ का क्या हाल कर दिया है। अलीगढ़ में एक भी ऐसा रोड नहीं है जो सुरक्षित हो, सही हो। अभी 4-5 दिन पहले भी गुलर रोड पर एक दुर्घटना हुई है, उसमें बोल दिया नगर आयुक्त ने कि उसने हेलमेट नहीं पहन रखा था। क्या आदमी अपने घर से 100 मीटर की दूरी पर, 200 मीटर की दूरी पर जाएगा तो क्या हर जगह हेलमेट लगा कर जाएगा? क्या पूरा दिन वो हेलमेट ही पहना रहे? बिल्कुल बात ठीक है, ये गैर जिम्मेदाराना जवाब था। जिसने भी जवाब दिया मुझे नहीं पता किसने कहा था। और भी बहुत सारी शहर की परेशानियां हैं, उन पर तो कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। सरकारी तंत्र सिर्फ भरने में लगे हुए हैं। हम लोगों को तो ये पता पड़ रहा है कि अलीगढ़ के लिए 100 करोड़ रुपए आया है, वो इन्वेस्ट किया जा रहा है, वो खपाया जा रहा है। नहीं, ये तो परंपरा चली आ रही है, जितना पैसा आएगा उसको। एसपी सिटी महोदय नए साहब नए आए हुए हैं, अभी 3 दिन हुए आए हुए, आते ही तत्काल चेकिंग पे लग गए। नहीं, परिचित नहीं है, बट दवाई वगैरह ली है मैंने उनसे। क्या ये श्रमिक परिचित था आपका? नहीं, मेरा परिचित नहीं था। आपको एक जानकारी दे दूं, जब निर्माणाधीन बिल्डिंग पर काम चल रहा है या इस तरीके के काम चल रहा है, जो भी श्रोता और दर्शक सुन रहे हैं, उसमें सरकार का प्रावधान है कि ठेकेदार जो भी अथॉरिटी काम कर रही है उसको मुआवजा देना पड़ेगा। क्या नाम है तुम्हारा? दिनेश कुमार। दिनेश कुमार भाई, क्या बजे की दुर्घटना? ये टाइम तो मैंने देखा नहीं, यहाँ बैठा मोबाइल चला रहा था। जी। 2:30 नहीं तो मैं मशीन में से तुरंत उतर के भागा, और परसों भी एक बंदा बच गया, उससे पहले दिन एक का सर फट गया। 6 टाके आए थे और परसों मैंने बचाया था, और वो 2:30 फिसल रही थी तो मैंने बताया मैंने 2:30 आ रही तो भागा, 3 लोग थे बचे। और उसके बाद में जो 2:30 इसलिए मैंने भागा उतर के, तो मैं उसमें गया, मेरे को जी सामने पीछे बना कर दिया, तू जा, और बाकी हैं। क्या करते हो आप? मैं यहाँ घूम रहा था, ऐसे ही जा रहा था तो टहलते बेटा हुए। तुमने जैसे ही देखा कि दुर्घटना हो रही है तो मदद के लिए एकदम दौड़ पड़े। अच्छा, ऐसे में और भी लोग सड़क पर आए थे मदद के लिए या कुछ ही लोग आए थे? काम वाले जितने भी काम कर रहे थे वो भी भागे, कुछ लोग भी भागे थे, मैं भी गया था। क्या तो स्मार्ट सिटी के नाम पर लोगों को कब्रिस्तान और मरघट भेजने की प्लानिंग चल रही है, उससे थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। और जो अधिकारी ये समझते हैं कि हम पब्लिक को बेवकूफ़ बना लेंगे, पब्लिक सब समझ रही है, सब आपकी बातों को जान रही है, लेकिन बस यही है कि अधिकारी हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो कुछ बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन आप शर्म आ रही है कि आपसे ज़्यादा तो एक मजदूर और श्रमिक जानकारी रखता है। लगातार पोकलीन 4 दिन से खड़ी हुई है। पोकलीन, ये जो मशीन खड़ी हुई है, ये जो सामने मशीन है पोकलीन, ये प्रतिदिन 6,000 रुपये। मेरा नाम संजय पांडे है। जी पांडे जी। रेलवे रोड पे ही मेरी छोटी सी दुकान है, जो आज ये ट्यूसडे से जिस कार्य को इससे कर रहे हैं प्रेजेंट, ट्यूसडे से चल रहा है, लेकिन इस तरीके से महसूस हो रहा था हम लोगों को कि यहाँ कोई बड़ा हादसा हो ना जाए। आज वो दिन आ गया जो जिसके बारे में सोचा जा रहा था वो हादसा हो गया। आखिर आपको आभास कैसे हो रहा था
इंजीनियर बेहतरीन पढ़े लिखे, नगर निगम में एक बहुत बड़ा अधिकारी है जो कोई व्यक्ति की मौत होती है तो वो कह देता है हेलमेट नहीं लगा रखा था। जहाँ तक आप कह रहे हैं कि आपको कैसे पता लगा, जब कोई कार्य होता है तो पूरी सुरक्षा यहाँ पे होनी चाहिए, जो सुरक्षा किसी तरह की थी नहीं। जब कोई रैली निकलती है छोटी सी, कुछ काम होते हैं, वाह तो क्या बात है, वाह। उसमें एम्बुलेंस भी होती है, फायर ब्रिगेड भी होती है। जहाँ इतना बड़ा व्यापार यहाँ हो रहा है, रेलवे रोड जैसी जगह जहाँ लोग पैसे वाले भी रह रहे हैं, जनता भी चलती है, और वहाँ बिल्डिंगें आप देख रहे हैं किस तरीके से खड़ी हुई है, उसके बराबर में आप ऐसी सुरंग सी बना रहे हैं जहाँ किसी भी तरह की सुरक्षा है ही नहीं, किसी भी तरह की, ना शासन ना प्रशासन। आज हादसा हो चुका। मैंने अभी 2 घंटे पहले जो हमारे अलीगढ़ शहर के मेयर साहब हैं, उनके पीआरओ को मैंने फ़ोन किया। फ़ोन में उन्होंने कहा कि मेरी नॉलेज में ये बात नहीं है। मैंने कहा अगर आपकी नॉलेज में नहीं है तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये रेल रोड पर हादसा हो चुका है। नाम क्या है, थोड़ा सा नाम बताओ। मुझे संजय पांडे कहते हैं। संजय भाई, मेयर साहब ठीक है, मेयर साहब के सर पे छींकरा नहीं फोड़ सकते, मैंने क्योंकि उनके पिता का भी निधन हो गया और वो डायरेक्ट जवाबदेही नहीं है, उसके लिए आईएएस ऑफिसर बैठा हुआ है, जन कल्याण की बात करने वाला। भ्रष्टाचार की बात ही नहीं कर रहा मैं, भ्रष्टाचार की किसी की बात नहीं कर रहा मैं, ना किसी पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ। और जहाँ तक मरने का सवाल है, तो मरे तो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी थे, उनके भी फादर मरे थे, लेकिन वो नहीं गए थे, पहले अपनी जनता के लिए उन्होंने देखा था। 2 दिन से पानी नहीं आ रहा है। मैं सुन नहीं पाया, दोबारा बोलिए। 2 दिन से पानी नहीं आ रहा है, बिल्कुल एक बूंद नहीं आई। उसका कारण क्या है? यही आपके सामने दिखाई जो दे रहा है। अब क्या हुआ है यहाँ पर, क्यों भीड़ लग रही है? भीड़ ये लग रही है, एक हफ्ते से नगर निगम, 1 हफ्ते से भी ज़्यादा हो गया यहाँ कार्य चल रहा है, और इतना अंधा बन का कार्य चल रहा है कि पूरा तो रोड जाम कर दिया है, जैसे रेल रोड नहीं है, जंगल है। यानी कभी भी किसी का रास्ता बंद कर दो, इनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज क्या होगा, जीएबीसी चल रही थी, लाइन डाल रहे हैं, उसको खोद रहे हैं, उनको यही नहीं पता हम कितनी खोद ली और पिछला ढेर साइडों की उसकी क्या व्यवस्था है। उसको देखते हुए एकदम वो मजदूर बाहर में था, 3 मजदूर थे, वहाँ एकदम मिट्टी गिरी और दब गया, मर गया। एमएनए कौन होता है? एमएनए नगर एमएनए, वो पूरा 5-5 हज़ार रुपये चालान करके गया आज से 6 महीने पहले, नाले के ऊपर से, और नाला खुला हुआ पड़ा है, सड़क बन गई 20 दिन पहले, और नाला आज तक हमारा बना नहीं है। कौन जिम्मेदार होगा? नगर निगम काय के लिए है? टैक्स लेती है, खून चूस रही है, खून से चूस रहा है। ये एमएनए तो बहुत ही निकम्मा है। वो 4 फल वाले तस्वीर महल में, उनके लिए इतना बड़ा ड्रामा कर दिया प्रशासन ने भी और शासन ने भी, और यहाँ एक गरीब मजदूर मर गया, कोई कहने सुनने वाला है इसकी? छोटे छोटे बच्चे हैं उसके, 35 साल का जवान, कौन उठाएगा इसकी आवाज़? है कोई? FIR एमएनए के नाम में होनी चाहिए सही मानों में। बड्डा भी दिख रहा है, क्या मामला है? ये नगर निगम द्वारा सीवर लाइन का कार्य चल रहा था, और इसमें जो है पिछले 6 दिन से यहाँ मशीनें लगी हुई थी, लेकिन उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिल रही थी। उसका कारण ये है, एक अनुभवहीन ठेकेदार को काम दे दिया गया, जिस पर कोई भी कार्य नहीं करने आता। जिस प्रकार एक अनाड़ी को हलवाई का काम सौंप दिया जाता है और वो पूरी दावत नहीं कर पाता है, उसी प्रकार ये काम हो रहा है। यहाँ पर कोई इंजीनियर नहीं है, कोई सरकारी का आदमी नहीं है, किसी का कोई गाइडलाइंस नहीं है। पूरा क्षेत्र पिछले 3-4 दिनों से पानी के लिए तरस रहा है, और ये गड्ढे पे गड्ढा करे जा रहे हैं, और उसी का परिणाम ये है कि आज ये गड्ढे में एक मजदूर दब के ख़त्म हो गया है, जिसकी जिम्मेदारी नगर निगम के अधिकारियों की पूरी तरह बनती है। और ये काम करने में अक्षम है। यहाँ जो है नई जो है सेना द्वारा काम कराया जाए, उसी पर जब ये काम होगा, उससे पहले नहीं हो पाएगा। आप कौन हैं? आपको इतनी बारीकी से नॉलेज किसने दी? मैं यहाँ रेलवे रोड पर ही रहता हूँ, बराबर ही मेरा घर है, और मैं सुबह शाम इनको देखता हूँ। कल भी मैंने देखा था, लोहे का पाइप हटाकर, पेयजल का जो लोहे की लाइन होती है उसे हटाकर एक बहुत हल्की क्वालिटी का पाइप प्लास्टिक का लगा दिया गया, और पानी सप्लाई चालू कर दी गई, जिसके कारण वो प्लास्टिक का पाइप दब गया और टूट गया, और वो अंदर लीकेज होता रहा। लोहे का पाइप कबाड़े में ले आकर बेच दिया गया हल्की हल। यहाँ जो नगर निगम के कर्मचारी काम कर रहे थे, उस पाइप के टुकड़े यहाँ पड़े हुए भी हैं। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम बंटी नाम है, हेमंत कुमार बंटी। नगर निगम जिम्मेदार है, और इसका मतलब ज़्यादा है सीधे सरकार को और प्रशासन को। ये हत्या हुई है, जघन्य हत्या हुई है। क्या एक मजदूर 35 साल का मजदूर हुआ, उसके 5 बच्चे, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? जो श्रमिक मरा, क्या वो आपका कोई परिचित था? नहीं था, हमारा परिचित नहीं था, लेकिन कोई भी यहाँ का परिचित
आदमी या कोई वो होगा तो हमारा मेन आदमी होगा। मतलब हमारा कोई परिचित नहीं था। अगर यही काम कोई बड़ा ठेकेदार कर रहा होता और बिल्डिंग बना रहा होता तो फुस भर जाता अब तक। तो उसका फुस भर जाता है। ये सरकार की मेन कमी सरकार की है। आती है एक मेरे मित्र है, उनका भी यही काम है। बेटा जेसीबी पर डे कितने की आती है? और जेसीबी जो है 1000 रुपये घंटे के हिसाब से आती है। या खड़ी रहे या काम करे वो पेमेंट उसका जाएगा। तो 11,000 रुपये कमाने के लिए इन खड़राकों को यहाँ पर खड़ा करा जा रहा है और बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं को निमंत्रण दिया जा रहा है। ये सभी लोग खड़े हुए ये उस व्यक्ति को जानते नहीं हैं कौन मरा है कौन जिंदा है, लेकिन मन में जरूर थोड़ा सा निराशा के भाव हैं कि एक बेचारा श्रमिक आया था स्मार्ट बनाने के लिए सिटी को और वो खुद अपने प्राणों की आहुति देगा। कि समझ में कोई बात आ गई तो आपको सही से सबक सिखा देगी।